नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से आ रही है। प्रियंका के मंच से राशिद अल्वी का बड़ा बयान सामने आया है। 3 तलाक कानून पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, हमारी सरकार आई तो वापस होगा 3 तलाक कानून। कल प्रियंका गांधी वाड्रा की मीटिंग में दिया था यह बयान। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 3 तलाक कानून पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। हमारी सरकार आई तो वापस होगा 3 तलाक का कानून। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका के मंच से राशिद अल्वी का बड़ा बयान सामने आया है। सीधा सीधा 3 तलाक के कानून पर राशिद अल्वी ने टिप्पणी की है और यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है उत्तर प्रदेश में तो सरकार 3 तलाक कानून को खत्म कर देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का यह बड़ा बयान। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर राशिद अल्वी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अगर आपसे वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस आई तो हम ऐसे कानून बनाएंगे, जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, वो दिल्ली में रहता हो और वो अहमदाबाद में रहती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून बनाएगी सरकार। ये मैं आपसे वादा करता हूं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो। देखिए राशिद अल्वी का क्या बयान आया है, ये आपको बता रहे हैं। और इस बयान को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पर टिप्पणी राशिद अल्वी की तरफ से की गई है। वो 3 तलाक कानून जिसको एक जश्न के तौर पर तमाम मुस्लिम महिलाओं ने मनाया था, उसको लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे योगी सरकार, मोदी सरकार प्रेजेंट करती है 3 तलाक को लेकर, 3 तलाक कानून को लेकर, उसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का ऐसा बयान आना कि 3 तलाक कानून को वापस लेंगे अगर हमारी सरकार आएगी, ये क्या दर्शाता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राशिद अल्वी का बड़ा बयान सामने आया है। मेरठ में प्रियंका के मंच से राशिद अल्वी का यह बयान एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं प्रियंका गांधी, मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं प्रियंका गांधी आने वाली है। 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। हम किसानों के कानून को हटा देंगे। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, वो दिल्ली में रहता है, वो अहमदाबाद में रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून कांग्रेस पार्टी है। मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं प्रियंका गांधी आने वाली। अपने राशिद अल्वी का बयान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी साहब, जो आपने बयान दिया है 3 तलाक को लेकर, एक तरफ तो जहां सरकार 3 तलाक को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है, महिलाओं में साफ तौर से जश्न देखने को मिला था, लेकिन आपका यह बयान कुछ अलग ही दर्शा रहा है। आपके पास जश्न मनाने की कोई वीडियो हो तो मुझे भेजिएगा, जहां पे महिलाओं को आपने जश्न मनाते देखा हो। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जश्न मनाने के लिए कानून नहीं बनाया, मुसलमानों को जेल भेजने के लिए कानून बनाया। जब 3 तलाक कहने से तलाक नहीं होती तो भी 3 साल की सजा का प्रोविजन क्यों है? मर्द 3 साल के लिए चला जाएगा बोलते ही, बिजली का तार है ये, तो कौन खिलाएगा बीवी बच्चों को? सरकार करे कि हम खिलाएंगे। ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं बना कि बोलने से गुनाह नहीं होगा लेकिन जेल जाना पड़ेगा 3 साल। ऐसे कानून को वापस लेना ही चाहिए। नहीं, राजनीति करना ठीक है, किसानों के मुद्दे पर तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, वो हम अलग अलग जगह देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का एक नया अवतार नजर आ रहा है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर क्या आज ये स्तर हो गया है राजनीति का? हम राजनीति नहीं कर रहे। 3 तलाक हम नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा जानते हैं। 3 तलाक का कानून बनाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप 3 साल की सजा भी देंगे, इसका क्या मतलब है?
क्या किसी नहीं, दूसरे क्या के लिए मुस्लिम है? महिलाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच रही है? हम क्योंकि ऐसा तो भारतीय मुझे जनता- ये आपकी बयान से, आपकी बातों से, आपकी टिप्पणी से तो ये साफ दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ आप मुस्लिम जेंट्स के बारे में सोचा जा रहा है, महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं सोच रही है। एक बात मुझे बताइए, आपके पास डाटा है कि मुसलमान अपनी महिलाओं को कितनी तलाक देता है? नहीं होगा आपके पास, सबसे कम है। और जाहिर है कि जो लोग इस तरीके से तलाक देते हैं वो गलत है। लेकिन आपके बयान से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग इस तरह तलाक देते हैं वो गलत है। चंद्रमोहन जी भी, डॉक्टर चंद्रमोहन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, राशिद अल्वी का ऐसा बयान आना, जहां एक तरफ सरकार 3 तलाक कानून को बहुत बड़ी उपलब्धि बनाती है, देखा था हमने किस तरह मुस्लिम महिलाएं खुश हुई थी, राशिद अल्वी जी ने तो वीडियो भी मांग लिया है, क्या दर्शाता है, किस तरह की राजनीति कर रही है आज कांग्रेस पार्टी? आवाज मिल रही है मेरी? चंद्रमोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राशिद अल्वी जी, आपका ये बयान कहां तक जायज है? एक तरफ तो सरकार की तरफ से मिशन शक्ति चलाया जाता है, महिलाओं को संरक्षण देने की कोशिश की जाती है और आज तो महिला दिवस है। दूसरी तरफ आपके बयान से ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम महिलाओं के प्रति कुछ सोच रही है। राशिद अल्वी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन देखिए राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। एक तरफ जहां वो तस्वीरें आप सबको याद होगी और वो मुस्लिम महिलाओं का दर्द भी आपको याद होगा, जब एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए देश में विदेश में कहीं भी मुस्लिम महिला बैठी हो उसको तलाक दे दिया जाता था। सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर 3 तलाक कानून में जो अमेंडमेंट की थी उसको दर्शाती थी। लेकिन राशिद अल्वी का यह बयान इस तरह टिप्पणी करता कांग्रेस पार्टी में काफी कुछ दर्शाता है। कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। हम किसानों के कानून को हटा देंगे। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, वो दिल्ली में रहता है, वो अहमदाबाद में रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून कांग्रेस पार्टी बनाएगी। मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं, प्रियंका गांधी आने वाली है, 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। हम किसानों के कानून को हटा देंगे। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, वो दिल्ली में रहता है, वो अहमदाबाद में रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो सुना आपने मेरठ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का यह बयान, प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में यह बयान सामने आया है और ये सोचने और समझने पर हमें मजबूर कर देता है कि किस तरह की राजनीति आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या स्तर हो चुका है राजनीति का। एक तरफ आपको याद होगा वो सभी नजारा जहां पर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल के जरिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता था। उन सब की लड़ाई सरकार ने लड़ी और उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी सरकार पेश करती है। लेकिन राशिद अल्वी का मेरठ में जाकर वोटों के लिए इस तरह का बयान देना दर्शाता है कि आज कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस का स्तर कहां तक पहुंच गया है। आपको हमने सुनवाया उनका बयान। सीधा सीधा उनका यह कहना था कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस सत्ता में आती है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर वापस कांग्रेस आती है, तो 3 तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन राशिद अल्वी का, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता का यह कहना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। पार्टी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी उस मंच पर मौजूद थी जिस मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने यह बयान दिया था। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताती है, जहां एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती है, वहां दूसरी तरफ
इस तरह का बयान आना काफी कुछ दर्शाता है। बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, किसानों तक राजनीति तो समझ में आ रही थी कांग्रेस पार्टी की, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक नया रूप नजर आया था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना क्या दर्शाता है? पार्टी की मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की राजनीति कितनी गिर चुकी है? मैं 3 लाइन कहूंगा, उसके बाद फिर कोई आपका प्रश्न होगा तो मैं उत्तर दूंगा। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे और ये बताए कांग्रेस पार्टी कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस सीमा तक गिरेगी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचारों और उसको समर्थन करेंगी। ये फैसला करें भाई प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस तो एक तरफ अपने आप को ये कहती थी कि मुस्लिम की पार्टी है, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पे ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाती थी विपक्ष। लेकिन आज इस तरह का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का ये बयान देना दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, वोटों के लिए पार्टी कुछ भी कर लेगी। हम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वाली कांग्रेस केवल इतना देख ले कि आज राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार भाजपा का आचरण है या नहीं है। नंबर 2, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि केवल वोट ही सब कुछ हो जाएगा? मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और अगर उसको दूर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे के अंतर्गत किया है, और फिर इसके अलावा कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, पिछली कांग्रेस की सरकारें इसको लागू करने का साहस नहीं जुटा पाई थी। हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय देने का काम किया है, तो फिर इसके बाद भी अगर कांग्रेस करना ये बात कह रही है तो मैं फिर अपने पहले 2 वाक्य रिपीट करूंगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कांग्रेस बंद करे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इतने दशक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, इस तरह का बयान देना इस मंच से, जहां किसान पंचायत को संबोधित किया जा रहा है, वहां पर इस तरह महिलाओं के लिए टिप्पणी करना, जहां आज देश विदेश पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, वहीं पर महिलाओं को लेकर राशिद अल्वी की तरफ से यह बात रखना, यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं है। नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने कांग्रेस किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस बस हताशा, निराशा और बौखलाहट की स्थिति में है और उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भागे और केरल में जाकर उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय दल के, और केरल में जाकर उत्तर भारत के खिलाफ बयान देना उनकी ऊंची मानसिकता का प्रतीक है। बिल्कुल। और उनकी हताशा और निराशा का तो प्रतीक है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर किसी भी स्तर पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता काबिज करना चाहती है और किसी भी स्तर की राजनीति कर सकती है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। कहते हैं बेटियों के बिना समाज अधूरा होता है, और आज विश्व महिला दिवस के मौके पर न्यूज़ वन इंडिया नारी शक्ति को सलाम कर रहा है। वहीं वाराणसी की डॉक्टर शिपाधर श्रीवास्तव बेटियों को जन्म देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की है। अपनी इस मुहिम में डॉक्टर श्रीवास्तव के नर्सिंग होम में अगर कोई महिला बच्ची को जन्म देती है तो महिला से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने अब तक 100 बेटियों के जन्म पर कोई चार्ज नहीं लिया है। देश में बेटियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया है। वहीं डॉक्टर श्रीवास्तव बताती हैं कि लोगों में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच अब भी है। जब परिजनों को पता चलता है कि बेटी को ने जन्म लिया है तो वो मायूस हो जाते हैं। वहीं कई तो गरीबी के कारण रोने भी लगते हैं। बेटियों को लेकर इसी सोच को बदलने की कोशिश कर रही हैं ताकि नन्ही सी जान को लोग खुशी खुशी अपनाएं। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर श्रीवास्तव के अस्पताल में बेटी पैदा होने पर कोई भी फीस न लेने की जानकारी पर पीएम मोदी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने मंच से अपने संबोधन में देश के सभी डॉक्टर से आह्वान किया कि वे हर महीने की 9 तारीख को जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए कोई भी फीस न ले। ये 2014 की बात है।
अक्सर ये जब से हॉस्पिटल खुला था मेरा तो अक्सर हमने ध्यान दिया कि जब बिटिया होती थी तो शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो जो बेटी के होने पे खुश हो। अदरवाइज़ सभी को ऐसा लगता था कि बेटा बेटा, एक के बाद दो अगर बेटे हो गए, जैसे दो बेटे हुए और तीसरा अगर बेटा हो गया तो अच्छा बेटा हुआ, लेकिन अगर एक बेटी के बाद दूसरी बेटी हो गई तब तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ी टूट गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ख़राब लगता था, बहुत ही बुरा लगता था। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जब बिटिया हो तो उनके चेहरे पे खुशी रहे। तो बेसिकली ये सोच डॉक्टर साहब की ही है कि जब बिटिया हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो, अपने आप ही उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। तो फिर तब से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि एक स्लोगन दिया कि बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच, और उसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब तक मेरे वहाँ 410 ऐसी बेटियों का जन्म हो चुका है। और मोदी जी से तो हम लोग को जब मिलवाया गया था तो कहा गया था कि अपनी बात उनसे कहिएगा। तो सर जब आए तो हमने अपनी बात उनसे कही, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो फिर हम लोग से कहा गया कि अब आप लोग अंदर बैठ जाइए ऑडिटोरियम में। तो हम लोग फिर बैठ गए। तो हमको लगा पता नहीं उनको मेरी बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन फिर जब ऑडिटोरियम में बैठे, फिर जब सर स्पीच देने लगे तो अपने स्पीच में उन्होंने बोला कि यहाँ ऐसी भी एक बहन जी हैं जो इतना बड़ा काम कर रही हैं और पैसा नहीं ले रही हैं। तो ये सुन के मेरे लिए बहुत ही खुशी हुई और हमें तो एकदम आँख से आंसू ही निकल गया कि देश के प्रधानमंत्री मेरे बारे में इतने लोगों के बीच में बोल रहा है। इससे बड़ी बात मेरे लिए, इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा। देखिए 2014 में डॉक्टर सिप्राधर जी जो मेरी दीदी भी हैं, हम लोग जब शुरू किया था तो लोगों ने इतना गहराई से नहीं लिया था इस मुहिम को। लोगों ने सोचा कि ये शौक़ है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा वो बना लिया, मकसद बना लिया, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए। और बेटियों के लिए जो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज फ्री लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता। और हमने देखा है कि इस अस्पताल में ढेर सारी महिलाएं आती हैं और डिलीवरी के बाद जिनकी बेटियां होती हैं, जाते समय ये टॉयज़ और गिफ्ट भी देती हैं। ये और इस तरह का अस्पताल सिर्फ बनारस नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ बेटियों से शुल्क नहीं लिया जाता है, जहाँ जाते समय उनकी माँओं को गिफ्ट दिया जाता है। बेटी है तो हम हैं, बेटी है तो दुनिया है। निश्चित तौर डॉक्टर सिप्राधर को आपने सुना, समझा और पहचाना। ये बनारस की महिला है जो पूरे देश में अलग ही पहचान बना चुकी है। ठीक इनके इसी मुहिम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनको अपने मंच पर बुलाकर बनारस में इनकी काफ़ी सराहना की। निश्चित तौर पर इनकी इस बदलाव से बनारस में एक छोटा ही कदम कहे लेकिन एक बड़ा मुहिम समझी जा रही है। आकाश यादव, न्यूज़ इंडिया, वाराणसी। बेटी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज सुल्तानपुर में महिला सहायक लोको पायलट को सम्मानित किया गया। ट्रेन की रवानगी से पहले साथी कर्मचारियों ने उन्हें मिठाई खिलाई, उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं सम्मान पाकर रूमा बेहद उत्साहित नजर आई। साथियों ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना कार्य बखूबी से अंजाम दे रही हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मुरादाबाद की रहने वाली रूमा सुल्तानपुर जंक्शन पर सहायक लोको पायलट के पद पर तैनात है। पिछले 3 साल से वो लगातार अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। और महिलाएं बिहार आजकल हर क्षेत्रों में आगे जा रही हैं। रेल में हुआ, बस में हुआ, हर क्षेत्रों में मतलब इनकी कार्यकुशलता अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी भी है, बेहतर है। इनका नाम रूमा पानो है। ये सहायक लोको पायलट सुल्तानपुर पद पर कार्यरत हैं। ये लगभग यहाँ 3 सालों से हैं यहाँ पर और अच्छा कार्य कर रही हैं। कौन सी जिले की रहने वाली? ये मुरादाबाद जिले की रहने वाली हैं। संदेश ये है कि महिलाएं आगे चल रही हैं, इनका भी साथ में मतलब चलना जरूरी है, मतलब चलाएं अपने साथ इनको भी और साथ में ड्यूटी करें, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ में मिल करके।